हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम करीबन 150 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पिछले साल इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, इसीलिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब देखो, कई बार बच्चे क्या होता है, इसकी PDF डाउनलोड करने के बाद ना बच्चे प्रिंट आउट निकलवाते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक छोटी सी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनो कि भाई मैंने ना स्टार्टिंग के अंदर PDF की कुछ ऐसी स्लाइड्स बनाई है, जैसे ये 1 2 3 ऐसे ना करीबन 8-10 स्लाइड मिल जाएंगी। इन सभी स्लाइड्स में मैंने क्या किया, ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, ये एक एक क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाना हो ना किसी को इस PDF का, तो बच्चे स्टार्टिंग की ये जो 8-10 स्लाइड्स है ना, बस ये वाली, इनका प्रिंट आउट निकलवाना आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चंस इन्हीं में से आता है, ठीक है। ये वन लाइनर में मैंने वही चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अभी आइए क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए ज़रा द फेमस हिंदी नॉवल माल्या आंचल ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है बच्चा पनेश्वर नाथ रेणु के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा इनमें से कौन सी अरविंद अढगिया जी के द्वारा नहीं लिखी गई। द इंग्लिश टीचर जो है ये अरविंद अढगिया जी के द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी तीनों अरविंद अढगिया जी की बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं और ये तीनों ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, अरविंद अढगिया जी ने ये तीनों किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट आइए, बताइए ज़रा विच ऑथर रोड द हिंदी नॉवल तामसा। तामसा हिंदी नॉवल जो है ये किसके द्वारा लिखी गई। ये लिखी गई है भीम श्याम साहिनी के द्वारा। नेक्स्ट आइएगा, जिंदगी नामा ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। जिंदगी नामा लिखी गई है बच्चा कृष्णा शोभती के द्वारा। नेक्स्ट आइए, द नेमसेक, अनएक्यूज्ड अर्थ, द लोलैंड ये सारी बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं किस राइटर की। तो ये सारी फेमस नॉवेल्स हैं झुम्पा लाहिरी की, जिसमें से आपके MTS के अंदर पूछी गई थी द नेमसेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आइएगा कि बताइए ज़रा 1992 में रस्किन बॉन्ड को एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये किस किताब के लिए दिया गया था। तो ये दिया गया था अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इस किताब के लिए इनको मिला था। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि 1992 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। कौन सी किताब के लिए, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। नेक्स्ट आइए, वही सेम चीज़ ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पूल ये सारी नॉवेल्स किस फेमस राइटर की हैं। तो ये सारी की सारी फेमस नॉवल है बच्चा रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। आपको सारी याद नहीं रखनी है, आपको मेन जो फेमस वाली है वो याद रख लो। द ब्लू अम्ब्रेला हो गया। इसके अलावा अभी जो हमने इससे पहले पढ़ी थी यहाँ पर, वो हमने पढ़ी थी ये द रूम ऑफ द रूफ। ये दो बहुत ही फेमस किताबें हैं रस्किन बॉन्ड की जो आपके एग्जाम में अक्सर मिलती हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा असुटेबल बॉय ये किसकी किताब है। असुटेबल बॉय किताब है विक्रम सेठ की। लेकिन यहीं पर अगर मैं ए को हटा करके लिख देता हूँ अनसुटेबल बॉय, अनसुटेबल बॉय, अगर मैं कर दूँ अनसुटेबल बॉय तो ये किसकी किताब हो जाएगी। तो ये हो जाएगी करण जौहर की किताब, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखिएगा। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ और अनसुटेबल बॉय करण जौहर, ओके। नेक्स्ट आइए, बताइए ज़रा देवदास एंड प्रीनिता ये किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। बच्चा ये जो फेमस किताबें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये लिखी गई हैं शरत चट्टोपाध्याय, ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई हैं। और ध्यान रखिएगा, देवदास और ये जो किताबें हैं ये असल में बंगाली लैंग्वेज के अंदर लिखी गई हैं, बांग्ला लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। चलिए, कोहरे में कैद रंग ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये हिंदी की बहुत ही फेमस नॉवल है गोविंद मिश्रा जी के द्वारा, गोविंद मिश्रा जी के द्वारा। हिंदी राइटर्स जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हो गया, ठीक है, गोविंद मिश्रा हो गया, इस तरीके से जो हिंदी राइटर्स हैं इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल्स आपसे पूछी जाती हैं, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, अमृत और विष ये सारे अभी जो हम कर रहे हैं ना ये सारे MTS 2024 के क्वेश्चंस हैं, ओके। अमृत और विष ये किताब किसके द्वारा लिखी गई। ये लिखी गई है अमृत लाल नागर के द्वारा, ठीक है। अमृत से अमृत याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, एम एंड द बिग होम, एम एंड द बिग होम ये किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए ऑप्शन से ही देखेंगे तो दो तो आप ऐसे ही काट सकते हो, B और C, क्योंकि ये दोनों ही हिंदी राइटर्स हैं तो ये दोनों तो होंगे नहीं। बचा A या फिर D।
तो इनमें अगर आप चाहो तो 50-50 भी खेल सकते थे। आंसर आएगा डी वाला, जेरी पिंटो। नेक्स्ट आइए, एक इंग्लिश नॉवल है जिसका टाइटल है इन कस्टडी। ये लिखी गई है किसके द्वारा? अनीता देसाई के द्वारा। ये याद रखिएगा, अनीता देसाई की नॉवल है इन कस्टडी। ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये मिल सकती है आपको एग्जाम में, ठीक है। और ये जो है इस नॉवल के अंदर किसके टाउन के बारे में बताया, किस टाउन के बारे में? तो मीरपुर के बारे में बताया गया। बट इतना डिटेल में आपको एमटीएस में पूछ लेता था, अब नहीं पूछेगा क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आइए, द कैचर इन द राय। द कैचर इन द राय ये किसकी किताब है? ये है जेडी शेलिंगर की किताब। अब देखिए ये लेवल है आपके एमटीएस के एग्जाम्स का पहले की टाइम पे, बट अब जो आपका एमटीएस का लेवल आएगा ना वो फिर से थोड़ा सा डाउन जाएगा क्योंकि अभी इस बार वेंडर चेंज हुआ है। ओके, नेक्स्ट आइए, तो ये सब हमने देख लिया। आइए ज़रा नेक्स्ट आते हैं, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। ये बहुत ही फेमस किताब है, इसे भी स्टार मार्क कर लो, इसे भी स्टार मार्क कर लो, ये बहुत बार पूछी जाती है। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज ये किसकी किताब है? तो बच्चा ये किताब आती है डेविड देविदार की किताब, डेविड देविदार की किताब। नेक्स्ट आइएगा मालगुडी डेज। मालगुडी डेज आप सबने पढ़ी होगी, इंग्लिश के अंदर आपकी नोवेल है बहुत ही फेमस। ये आती है किसके द्वारा बताइए ज़रा? ये सारी फेमस नॉवल जैसे मालगुडी डेज वगैरह हो गई, ये किसके अंदर आती है? मालगुडी डेज वगैरह ये सब आती है द गाइड, एक नॉवल है उसके अंदर, ठीक है। द गाइड एक नॉवल है जिसके अंदर आती है मालगुडी डेज। मालगुडी एक छोटा सा गांव है, ओके, उसके बारे में ये स्टोरी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये तो फटाक से आप बता दोगे, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय। नेक्स्ट आएगा झूठा सच। ये किसके द्वारा लिखी गई है? झूठा सच ये लिखी गई है बच्चा यशपाल के द्वारा। किसके द्वारा? यशपाल के द्वारा। नेक्स्ट आइएगा मॉर्निंग फेस। ये किसकी किताब है? ये बहुत पूछी जाती है, इसे भी स्टार मार्क करिए। एमटीएस की बहुत ही फेमस किताब है ये मॉर्निंग फेस। ये किसके द्वारा लिखी गई बच्चा? ये किताब लिखी गई है मुकुल राज आनंद के द्वारा, मुकुल राज आनंद के द्वारा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो चारों राइटर आपके ऑप्शन में दे रखे हैं ना, ये चारों की जितनी किताबें हैं वो सारी आपको पढ़ के जानी है। ये सारी बहुत फेमस राइटर्स हैं, इनमें से एक भी राइटर की किताब मिस नहीं करनी। ये सारे के सारे राइटर की जितनी किताबें हैं सारी पढ़ के चले जाना, निकल जाएगा पेपर आराम से। नेक्स्ट आइएगा ट्रेन टू पाकिस्तान। ये बहुत ही फेमस किताब है खुशवंत सिंह की। किसकी? खुशवंत सिंह की। और ये आपसे 3 से 4 बार सीजीएल और एमटीएस दोनों में आ चुकी है। नेक्स्ट आइए, बताइए ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदी नॉवल इज़ रिटन बाय विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा कौन सी हिंदी नॉवल लिखी गई है? यह लिखिए अर्धनिर्स्वार ए। नेक्स्ट आइएगा द मोरियन द लेजेंड ऑफ अशोका। देखिए इस टाइप की जितनी भी किताबें इस बार इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि वॉर सिचुएशन चल रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये किताब लिखी गई है कोमल भनवीर के द्वारा, कोमल भनवीर के द्वारा, द मोरियन द लैंड ऑफ अशोका। चलिए बताइए ज़रा, वोटिंग एट फ्रोस्टरगंज ये किसकी किताब है? देखिए ये भी किताब है किसकी? रस्किन बॉन्ड की। और ये सारे आपके सीजीएल और एमटीएस के लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब आप खुद देखिए, पिछले साल इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए सीजीएल और एमटीएस में, तो ये लेवल होता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर किताबों को ज़रूर पढ़ के जाना होता है। नेक्स्ट आइएगा वन अमेजिंग थिंग, एक अनोखी चीज़। ये किसकी किताब है? ये आती है चित्रा बनर्जी, चित्रा बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। पिंजार स्टार मार्क करिए, इसे स्टार मार्क करिए। पिंजार ये किताब है बच्चा अमृता प्रीतम की, अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम की ये किताब आपके एग्ज़ाम में, अमृता प्रीतम की ये किताब आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में कम से कम जितने भी टोटल एसएससी के पेपर्स होते हैं ना, उन सबको मिला लो, कम से कम 15 से 20 बार पूछ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए ज़रा अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। अब देखो ऐसा है कि अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना किताबें, वो नाम याद रख लेना, ठीक है। एक आती है अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है। एक आती है द केस ऑफ फॉर फ्रीडम एंड कैपिटलिज्म। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक आती है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये बहुत ही फेमस है, इसको तो आप याद रख लीजिए, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली मिलती है। और ये लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा, अरुंधति
रॉय के द्वारा, और इस किताब के लिए इनको अवार्ड भी मिला था, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आइए, बताइए ज़रा बीनथ द सरफेस माई स्टोरी, ये बहुत अच्छी किताब है, ये लिखी गई है माइकल फेलिप्स के द्वारा, माइकल फेलिप्स के द्वारा। बताइए ज़रा द हंगर टाइड, द हंगर टाइड, ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी है अमिताभ घोष, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आइएगा, बताइए ज़रा, एक मिनट, अरे बताइए ज़रा विच बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय रविंद्र बरहाली, रविंद्र बरहाली के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो बच्चा द फॉरगॉटन फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। ओके, नेक्स्ट आइएगा, देखिए दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उस टाइम पर क्या सिचुएशंस थी, कैसे जूझना पड़ रहा था लोगों को, ये सब चीज़ें हमें दिखाती है कौन सी किताब, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये आपको 6th या 7th क्लास में CBSE बोर्ड के अंदर इंग्लिश की किताब में आती है, इंग्लिश के चैप्टर के अंदर आती है ये द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसमें दिखाया जाता है कि जर्मनी का जो राजा होता है ना हिटलर किस तरीके से ज्यूस लोगों को मारता है, एंड उस टाइम पर ये जो लड़की है ये कैसे बच करके वहाँ से निकलती है, ये सारी स्टोरी इसकी आंखों देखी इस किताब में है। ये बहुत फेमस किताब है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, शोभना नारायण, आपको पता है ये म्यूज़िक से जुड़ा हुआ नाम है, ठीक है, तो इनकी किताब भी डांसिंग और म्यूज़िक वगैरह से मिलती जुलती होगी, इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस, ठीक है। शोभना नारायण बहुत ही फेमस डांसर हैं। अच्छा चलो देखते हैं कितना याद है आपको। बताइए ज़रा ये किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? शोभना नारायण किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? कमेंट में बताओ फटाफट, ठीक है। चलिए बताइए ज़रा अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी किताब है? ये किताब है बच्चा जेम्स मिल की। नेक्स्ट आएगा टेम्पल टेल्स सीक्रेट एंड स्टोरीज ऑफ इंडिया स्केयर प्लेसेस। टेम्पल टेल्स, देखिए टेम्पल टेल्स क्या है, असल में ये किताब है जो कि जितने भी रहस्यमय मंदिर हैं इंडिया के अंदर उन सभी के बारे में जानकारी देती है। ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? सुधाजीत तिलक के द्वारा। नेक्स्ट आएगा यशोधरा धलामिया, ये किस किताब के ऑथर हैं? इनके द्वारा इनमें से कौन सी किताब लिखी गई? द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ वार्लिस, द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ वार्लिस। देखिए कई किताबें आपको नहीं लगेंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं, SSC के पिछले साल के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ही यहाँ पर डाल दिए, इसीलिए आपको थोड़े से टफ भी लग रहे होंगे, बट ज़रूरी है क्योंकि आपको लेवल पता लगना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके चलिए बताइए ज़रा, ये हमने पढ़ चुके हैं ये वाली किताब, आप इसका आंसर करेंगे, फटाफट से बताइए। लॉन्ग फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बताइए ज़रा इसका आंसर क्या आएगा? तो बच्चा ये किताब आती है रस्किन बॉन्ड की, किसकी? रस्किन बॉन्ड की। नेक्स्ट आइएगा काम्यानी, काम्यानी देखते ही आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? जयशंकर प्रसाद। काम्यानी बहुत ही फेमस किताब है जयशंकर प्रसाद की, तो ये याद रख लीजिए काम्यानी, सीधे सीधे जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा जो आपको याद रखना है कंकाल और एक याद रखना है स्कंद गुप्ता, ये 2 किताबें आपको और याद रखनी है, इसके अलावा तीसरी कोई किताब आपसे यहाँ पर नहीं पूछता। नेक्स्ट आइए बताइए ज़रा सावित्री, ये एक बहुत ही फेमस नोवेल है जिसका नाम है सावित्री, ठीक है। अ लेजेंड एंड सिंबल, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सावित्री ये किताब लिखी गई है बच्चा अरबिंदो घोष जी के द्वारा, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ, गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड एंड माई सेल्फ, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए ज़रा। तो ये किताब बच्चा मोनिका सेलेज की है, मोनिका सेलेज की। अब इसको याद रखने की देखो ट्रिक क्या है, माई बॉडी, माई माइंड, माई सेल्फ, कितनी बार M आ गया ना तो स्टार्टिंग भी M से होती है, मोनिका, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख सकते हो इनके। अब देखो सब चीज़ याद रखनी भी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। चलिए विंग्स ऑफ फायर सबको पता है, APJ अब्दुल कलाम आ जाएंगे, शाबाश। नेक्स्ट आइएगा बताइए ज़रा द सब्सटेंस एंड द शेडो, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? यह है दिलीप कुमार की, बहुत फेमस है, स्टार मार्क करिए। ये बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। क्या? द सब्सटेंस एंड द शेडो, द सब्सटेंस एंड द शेडो।
ये दिलीप कुमार की बहुत ही फेमस बुक है। नेक्स्ट आइए, माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरी ज़िंदगी, ये किसकी किताब है? लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट आइएगा, साइना नेहवाल की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है इनमें से? तो साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी क्या आ जाएगी? प्लेइंग टू विन, माई लाइफ एंड, ओके। चलिए बताइए ज़रा, भीष्मा सेनी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? भीष्मा सेनी की किताब लिखी गई है आज के अतीत। ये भी आपके 6th या 7th क्लास की NCERT आती थी जो हिंदी की, उसकी बुक है, उसके अंदर से पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, लेसन लाइफ टोट मी अननोइंगली, लेसन लाइफ टोट मी अननोइंगली, ये किताब है अनुपम खेर की। इसके अलावा अनुपम खेर की एक और किताब बहुत ही फेमस है, बताइए ज़रा कौन सी? बताइए, अनुपम खेर की एक और बहुत ही फेमस किताब है, मैं नाम भूल गया खुद, ठीक है, बट याद रख लेना, अनुपम खेर की बहुत इंपॉर्टेंट किताबें पूछी जाती हैं। लेसन लाइफ टोट मी अननोइंगली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद आती है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आइए, अभी बताइए ज़रा, लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है, इनकी कौन सी इनमें से बहुत ही फेमस किताब है? माई कंट्री माई लाइफ, अभी हमने पढ़ी जस्ट। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल ये किताब है मैरी कॉम की, किसकी? मैरी कॉम की, बॉक्सर है। अनब्रेकेबल इनकी किताब है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, देखिए दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है, सबको पता है, अब्दुल कलाम आज़ाद तो इंडिया विंस फ्रीडम। क्लियर है ना? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है? महात्मा गांधी जी की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? बताइए, जुम्पल लहरी। और माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट आएगा, ये यही वाली किताब की बात कर रहा था मैं, देखो इधर, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये भी एक बहुत ही फेमस किताब है जो पिछले साल पूछी गई थी, संजय खन्ना की, संजय खन्ना की। और अनुपम खेर वाली भी किताब याद आ गई, अनुपम खेर वाली किताब यहाँ पर लिख दो, रुक जाओ एक मिनट, द योर बेस्ट डे इज टुडे, क्या? योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, ये भी अनुपम खेर की बहुत ही फेमस किताब है, ये दोनों याद रख लेना। लेसन लाइफ टोल्ड मी अननोइंगली अनुपम खेर की किताब है, और योर बेस्ट डे इज टुडे ये भी अनुपम खेर की ही किताब है। नेक्स्ट आइए, बताइए ज़रा, रनिंग फॉर लाइफ, देखिए रनिंग, रनिंग किसका मतलब? दौड़ से संबंधित होगा। इनमें से दौड़ने वाला कौन है, फटाफट से बताओ? लोपेज, 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 ठीक है, लोपेज। तो रनिंग फॉर लाइफ, लोपेज। नेक्स्ट आइए, 1973 में द फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज थी इंडिया की, जिनका नाम, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी मलयालम लैंग्वेज के अंदर, उनका नाम क्या है? तो भाई इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था आत्मकथा। ठीक है, और इस जज का नाम क्या था जिनकी ऑटोबायोग्राफी है ये आत्मकथा? तो उनका नाम आता है एनी चैंडी, एना चैंडी। 1973 में हमारे देश की सबसे पहली फीमेल हाई कोर्ट जज बनी थी ये। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये मलयालम भाषा की इनकी किताब है ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है आत्मकथा। ठीक है, चलिए इसे स्टामा कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, सानिया मिर्ज़ा की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? सानिया मिर्ज़ा की क्या आ जाएगी? एस अगेंस्ट ऑड्स आ जाएगी, शाबाश। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? बताना ज़रा कमेंट के अंदर, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी किताब है? बताइए ज़रा फटाफट से कमेंट में। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आ जाएगी? युवराज सिंह, किसकी? युवराज सिंह से, है ना, 6 बॉलों में 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह, उनकी किताब है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी, ये जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है, बताइए ज़रा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी की और कौन सी किताब आती है? तो वो आती है टुवर्ड्स फ्रीडम, टुवर्ड्स फ्रीडम। क्लियर है ना? बताइए ज़रा, जज लीला सेठ, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी। ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि ऐसी जज थी जो कि बहुत ज़्यादा गोल्डन अक्षरों में लिखा जाता है इनका नाम। ठीक है, जब भी वकालत की किताबें पढ़ोगे तो ये नाम तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। लीला सेठ एक बहुत जानी मानी जज थी। ठीक है, तो इनकी किताब आपको इम्पोर्टेंट रहेगी, याद रख लेना। इनका नाम क्या है? ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सैम पित्रोडा की कौन सी किताब फेमस है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी फेमस है जिसका नाम क्या है? ड्रीम बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट आइएगा, वेटिंग फॉर वीज़ा, ये किसकी किताब है? ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? फटाफट से बताओ। भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुकुल राज आनंद, हिंदी राइटर जिनकी किताब बहुत ही फेमस है, वो कौन सी है? ये आती है अनटचेबल। ठीक है, अब याद आएगा, देखो द गाइड मालगुडी डेज, याद आया? द गाइड मालगुडी डेज वगैरह भी जो हमने पढ़ी थी, बिल्कुल। द वाइट टाइगर अरविंद अडगिया जी की किताब है। ठीक है, चलिए। अनफिनिश्ड किस एक्ट्रेस की ऑटोबायोग्राफी है या किताब कह सकते हो, किताब है? तो ये प्रियंका चोपड़ा की। द ग्लोरी ऑफ पठान, ये किसकी किताब है? तो ये आती है बच्चा KM मुंशी की किताब। किसकी? KM मुंशी। द ग्लोरी ऑफ पठान, ये KM मुंशी की किताब आती है। ये किस भाषा में लिखी गई? तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई। मुंशी जी गुजरात के थे, तो गुजराती भाषा में लिखी है। गीत गोविंद जयदेव। चलिए, वेटिंग फॉर वीज़ा भीमराव अंबेडकर, ये सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आइए फटाफट से, बताइए ज़रा, दिसंबर 2021 में एक किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था द मोंक हु ट्रांसफर उत्तर प्रदेश। कहने की बात तो है नहीं, सबको पता है, एक साधु जिसने उत्तर प्रदेश को बदल दिया, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, उनके बारे में ये किताब आती है और ये किताब लिखी है शांतनु गुप्ता ने। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ये किताब है, ये शांतनु गुप्ता की किताब है। नेक्स्ट आइएगा, द्रौपदी मुर्मू की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिए। द्रौपदी मुर्मू जो इस देश की प्रेसिडेंट है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इसका नाम है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू राइजीना हिल्स। ट्राइबल यानी कि एक, कहते हैं ना, ट्राइब, छोटे से कबीले में रहने वाली लड़की किस तरीके से आज इस दुनिया पे राज कर रही है, उसके बारे में ये किताब आती है। हमारे देश की प्रेसिडेंट की ऑटोबायोग्राफी है ये, और ये आती है कस्तूरी रॉय की किताब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करिए, ट्रिपल करिए, ये पूछ देता है। अब यहाँ पर हमने MTS और CGL के क्वेश्चन खत्म किए। अब आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, करीबन 90 to 80 क्वेश्चन होंगे, 80-90 क्वेश्चन होंगे, और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस, लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ साथ आपको SSC GD के क्वेश्चंस भी इसी एक साथ मैं करवाऊंगा। ठीक है, इन्हीं में सब इंक्लूड है, GD और दिल्ली पुलिस दोनों के क्वेश्चन। तो अब थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और ऊंचा जाएगा। आइए ज़रा फटाफट से, प्लेइंग टू विन किसकी किताब है? प्लेइंग टू विन किताब आ जाती है, बताइए ज़रा फटाफट से, सानिया नेहवाल। नेक्स्ट आइएगा, अलाइज एडवेंचर इन वंडरलैंड, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। जो बच्चे CGL के लिए पढ़ रहे हैं ये आ सकती है। ठीक है, अलाइज एडवेंचर इन वंडरलैंड, ये किताब आती है लेविस कैरोल की। नेक्स्ट आइएगा, शीला पकड़ी क्रम, ऐसा ही कोई नाम है, शीला पकड़ी क्रम, ये किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है? बच्चा ये साउथ इंडियन नॉवल है। साउथ इंडियन की कौन सी भाषा? तमिल के अंदर लिखी गई है ये। फीस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करिए, ये मैंने पहले भी देखी है कई बार एग्जाम में। फीस्टिंग ये किसके द्वारा लिखी गई है? बच्चा ये लिखी गई है आपकी किताब अनीता देसाई के द्वारा। अनीता देसाई की किताब, अनीता देसाई की ये किताब हमेशा पूछी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इंद्रजाल किसके द्वारा लिखी गई है? इंद्रजाल बच्चा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आइएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हम पढ़ चुके हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आ जाएगी? नेल्सन मंडेला की किताब आ जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी की किताब क्या आती है? गीतांजलि। क्या आती है? गीतांजलि। ठीक है, और इसी किताब के लिए इनको सबसे पहला नोबेल प्राइज़ मिला था, और इंडिया के अंदर नोबेल प्राइज़ लेने वाले लिटरेचर की फील्ड में ये सबसे पहले व्यक्ति बन चुके थे। और गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में मिला था? तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए शाबाश, नेक्स्ट आते हैं फटाफट से। मेन कैंप, जब भी आपको, देखो ये नाम याद रखो, कैंप, जब भी आपको ये कहीं दिख जाए चुपचाप हिटलर आंसर मार्क कर देना। हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है ये। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, खुशवंत सिंह, बिल्कुल क्लियर, शाबाश।
बताइए ज़रा, एस अगेंस्ट ओड्स ये किसकी किताब आती है? सानिया मिर्ज़ा की किताब आती है। नेक्स्ट आइएगा, गोदान। गोदान आती है मुंशी प्रेमचंद जी की किताब, ठीक है। ये बहुत ही फेमस किताब है, इन्हें स्टमक करिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, अरविंद अडगिया, रस्किन बॉन्ड, इनकी जितनी किताबें आती हैं, इनकी तो सारी किताबें पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा भी 2-3 और राइटर्स हैं, ये गिने चुने आपके एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है ना, करीबन 8 ऐसे राइटर्स हैं जिनकी हर किताब आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसीलिए ये 8 के 8 की जितनी किताबें सब पढ़ के जानी ज़रूरी हैं, जिनमें से 3 नाम आपके सामने आ गए, ठीक है। एक मुंशी प्रेमचंद जी, एक अरविंद अडगिया, एक रस्किन बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा और 2-3 हैं जो मैं बता दूंगा अभी। चलिए, वाई आई एम एथीस्ट, मैं आस्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, सॉरी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये किताब किसकी है? ये है भगत सिंह की। मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह की किताब है। और ये किताब फेमस इसलिए है क्योंकि ये किताब इन्होंने जेल में बैठ के लिखी थी। जब भगत सिंह को जेल हुई थी, जेल में बैठे बैठे इन्होंने ये अपनी आत्मकथा लिखी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिए। ये क्रिकेट के कोच रह चुके हैं, सुनील गावस्कर, प्लेयर के साथ साथ कोच भी रह चुके हैं, और ये इनकी किताब है, ठीक है। सनी डेज किसकी किताब है? ये आती है किसकी? सुनील गावस्कर की। क्लियर है ना? अच्छा, कपिल देव की बात करिए, कपिल देव की क्या है बताइए किताब? कपिल देव की फेमस किताब का नाम बताइए यार, बताओ फटाफट। तो ये आएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये आती है कपिल देव की किताब। अब कपिल देव वही व्यक्ति हैं जिसकी वजह से इंडिया ने अपना सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे पहला वर्ल्ड कप जो जीत के लाया था वो था कपिल देव। कपिल देव की कैप्टनसी में इंडिया ने सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता था। अब कौन से ईयर में जीता था, ईयर ज़रा कमेंट में बता दो फटाफट से, ठीक है। चलिए, सिक्स मशीन किसे कहते हैं? सबको पता है, क्रिकेट के सब दीवाने हैं, क्रिस गेल। चलिए, हाफ गर्लफ्रेंड। देखिए दोस्तों, हाफ गर्लफ्रेंड आपने मूवी देखी है अर्जुन कपूर की? नहीं देखी होगी, है ना? हाँ पता है मेरे को, फेमस एक्टर है बहुत ज़्यादा। चलिए आइए, देखो हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, ये जितनी भी मूवीज़ है ना, ये सारी असल में नोवेल है एक चेतन भगत की, उससे इंस्पायर है। तो हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह ये सब चेतन भगत की नोवेल है। इसके अलावा आपने एक और मूवी देखी होगी अर्जुन कपूर की है, वो भी टू स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी चेतन भगत की नोवेल है, हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत की नोवेल है। तो मतलब जितने भी चेतन भगत की नोवेल पे अर्जुन कपूर ने मूवी करी ना, उतना उसका करियर डूब गया। चलो छोड़ो, पर्सनल हो जाएगा अभी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसकी किताब है? ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी वही अंदरी, ये छोड़ सकते हो, काट दो। चलिए, ये भी कोई खास नहीं, इसे भी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। मॉकिंग बर्ड का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो आपका हर समय मजाक उड़ाता रहता है, उसको गलत साबित कर देने को बोलते हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। ये मुहावरा समझ लो, ठीक है। कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब देना, उसका अर्थ होता है ये टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी या फिर नोवेल कह सकते हो, ये किसकी नोवेल है? तो ये हापर ली की नोवेल है, हापर ली की नोवेल है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी किताब है? यह है सचिन तेंदुलकर जी की। क्लियर, शाबाश। चलिए, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट किसकी आ जाएगी? इम्परफेक्ट आ जाएगी आपकी संजय मांजरेकर की। देखिए इस बार क्रिकेट के अंदर आरसीबी जीती, उसके बाद इतना ज़्यादा हंगामा हुआ, इसीलिए जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये सारों की ऑटोबायोग्राफीज बच्चा चुपचाप से याद रख लो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के नज़दीक मिलेंगी नहीं मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे होंगी, कई सारे वीडियोज़ और भी आ चुके होंगे ऐसे, इसीलिए फेमस हूँ मैं। तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि ऐसे लेक्चर्स को ना सेव करके रखा करो प्लेलिस्ट के अंदर, ताकि जब भी आपके पास टाइम मिले आप इस लेक्चर को रिवाइज करते रहो। और मैं फिर बता दूं, देखो इसमें काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा ना स्पीड तेज़ है सर, काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं। तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, एक बार अब देख लिया ये लेक्चर आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आज पूरा दिन मत देखना, उसके बाद कल फिर से एक बार ये लेक्चर देख लो, 2 बार लेक्चर देख लिया, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करो, और पीडीएफ में जो क्वेश्चंस है ना उनके आंसर खुद से टिक करने की कोशिश करो, फिर देखो तुम्हें कितना पक्के तरीके से याद होता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद होगा। और बच्चे लेक्चर के साथ साथ अगर आप मेरी बातों को फॉलो करो तो ही फ़ायदा मिलेगा,
अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेक्चर देख लिया दिमाग में घुसा ही नहीं कुछ, उससे फ़ायदा नहीं है ना कुछ, है ना। चलिए आइए, शिशुपाला वाध्या, ये किसकी किताब है? ये मगध की किताब, ठीक है। चलिए आइए, बुद्ध चरिता किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट। पिंजार, ये स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ी थी। पिंजार किसकी किताब है बताइए? अमृता प्रीतम की, शाबाश। एज आई ले डाइंग, ये किसकी किताब है बच्चा? ये किताब आती है विलियम फोल्कनर। बताइए ज़रा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, अब देखो अननोन इंडियन है ना, अननोन यानी कि जिसको जान पहचान नहीं है, जिसकी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है जिसको लोगों की, ठीक है। चलिए आइए, BR अम्बेडकर को सब पहचानते हैं तो ये आंसर नहीं होगा। प्रकाश टंडन को ये भी लगभग सब जानते हैं, स्वामी रामा ये भी जानते हैं। निराज सिंह चौधरी, ये बहुत फेमस है, ठीक है। अननोन इंडियन के नाम से निराज सिंह चौधरी बहुत फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है, निराज सिंह चौधरी। चलिए बताइए ज़रा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब किसकी है? दादा भाई नौरोजी की, और ये बहुत ही फेमस किताब है, सबको रटी हुई है, सबको पता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? सर ये आती है युवराज सिंह की किताब, जिन्होंने 6 ओवर में 6 छक्के, जिन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के मारे थे, क्लियर। चलिए, बिकमिंग, ये इंपॉर्टेंट है, मिशेल ओबामा की किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मृज कटिका किताब है, ये आपकी आती है शूद्रक, किसकी? शूद्रक की किताब। चलिए, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किताब किसकी आती है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। कदम्बरी, स्टार मार्क करिए, कदम्बरी किताब किसकी आती है? बाण भट्ट की किताब आती है, कदम्बरी किसकी आती है? बाण भट्ट की। नेक्स्ट आइएगा, बताइए ज़रा, माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? माई कंट्री माई लाइफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी की किताब है, ठीक है। अच्छा देखो, आप सभी को एक बार नॉवल पढ़ी होगी, गुलिवर ट्रेवल्स, बहुत फेमस नॉवल थी, और हमने तो पूरी मतलब स्कूल लाइफ में यही नॉवल पढ़ी है बस, ठीक है। इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में। गुलिवर ट्रेवल्स जो है ये किसकी किताब है बताइए? ये आती है जोनाथन स्विफ्ट की किताब, ये बहुत ही फेमस किताब है, इसकी तो हम मूवीज़ भी देखते थे। चलिए आइए, बादशाह नामा, ये किसकी किताब है? बादशाह नामा लिखी है बच्चे अब्दुल हामिद लाहौरी ने, ठीक है। देखो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप लाइक नहीं कर रहे, लाइक करो यार फटाफट थोड़ा सा, ठीक है। लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए, रंग दरबारी, ये किसकी किताब है? रंग दरबारी, ये किताब बच्चा आती है आपकी किसकी? श्रीलाल शुक्ला की। नेक्स्ट आएगा, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, ये किसकी किताब है? अब देखो, इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सब चीज़ें अक्सर किस में यूज़ होती हैं? बैंक में यूज़ होती हैं ना, तो ये लिखे हैं D सुब्बाराव ने, और ये एक बैंकर थे, क्या थे? बैंकर थे। अनटचेबल किसकी किताब है? अभी हम पढ़ चुके हैं, ये मुकुल राज आनंद की किताब है, पढ़ चुके हैं ना, शाबाश, बिल्कुल। चलिए आइए, अब यहाँ पर देखो विक्रम सेठ आ गया, विक्रम सेठ से किताब याद आ गई, फटाफट से रिवाइज करें। विक्रम सेठ की हमने एक किताब पढ़ी थी, बताइए ज़रा, और बहुत फेमस किताब है वो, अ सूटेबल बॉय। कौन सी? अ सूटेबल बॉय। ऐसे रिवाइज करते रहा करो, बीच बीच में आपको पता रहेगा। नेक्स्ट आइएगा, बताइए ज़रा, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी किताब है? सलमान रुश्दी की किताब है। नेक्स्ट आइएगा, द ग्रेट्स गेट्स बाय, यह किसकी किताब है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आइएगा, लॉन फॉक्स डांसिंग। अब देखो, आपके सामने खुद देख लो, दिल्ली पुलिस में हमने ये क्वेश्चन देख लिया, अभी इससे पहले MTS के क्वेश्चंस में देखा था, CGL के क्वेश्चन में देखा था, तो कितनी बार रिपीट हो चुका है ये, तो इसीलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस किताब है। ये किताब आती है आपकी लॉन फॉक्स डांसिंग, और ये किताब आती है बच्चा आपकी किसकी? रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। ऐसे ही हमने अभी खुशवंत सिंह जी की भी एक किताब पढ़ी थी, बहुत ही फेमस, बताइए ज़रा कौन सी? ट्रेन टू पाकिस्तान, याद आया? बिल्कुल, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, याद रखिएगा। बोथ फिट ऑन द ग्राउंड, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये आती है बच्चा किसकी? डेविड बेचकाम की। नेक्स्ट आइएगा,
किताबुल हिंद ये किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरौनी के द्वारा लिखी गई है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, स्टार मार्क करिए। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किताब किसकी है? ये आती है किरण देसाई की किताब। किसकी? किरण देसाई की किताब। नेक्स्ट आएगा रशीद टिकट। रशीद टिकट ये किताब किसकी? ये आती है अमृता प्रीतम की। ये भी स्टार मार्क करिए, ठीक है। चलिए शाबाश। नेक्स्ट द एडवेंचर ऑफ हल्कबेरी फिन। द एडवेंचर ऑफ हक्कलबेरी फिन्स। हक्कलबेरी फिन्स का एडवेंचर ये किसकी किताब है? मार्क ट्वाइन। देखिए ये किताबें जो है ना, ये एक ऐसी किताबें जो आपको याद करने में दिक्कत भी आएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए आइए, क्योंकि जो छोड़ने वाली मैं खुद ही छुड़वाते जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ज्योतिराव फुले इन्होंने 1873 में किसकी शुरुआत करी थी? बताइए। सत्यशोधक समाज की शुरुआत करी थी। याद आया? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जी के द्वारा बनाया गया था 1873 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने इसको प्रचार करने के लिए, जो इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था ना, इसको प्रचार करने के लिए इन्होंने एक बुक, कह सकते हो बुक भी नहीं, मैगजीन होते हैं, संडे को आता है, जैसे संडे को एक न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन आती है ना, उस तरीके की मैगजीन थी ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुलामगिरी, ठीक है। चलिए, सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, याद आ गया, शाबाश। अच्छा, चेतन भगत की अभी हमने नॉवेल्स पढ़ी थी, रिवाइज करें फटाफट से, बताओ। 2 चीज़ें मैंने बताई थी, अभी देखो याद नहीं आएगा, अभी याद करवाता हूँ। चेतन भगत एक ऐसा राइटर है जिसकी मूवीज़ बनाने के बाद अर्जुन कपूर का करियर डूब गया। अब याद आ गई? बिल्कुल। 2 स्टेट्स, ठीक है, 2 स्टेट्स। और एक कौन सी आ जाएगी बताइए ज़रा? अ हाफ गर्लफ्रेंड। अ हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। आजकल तो गर्लफ्रेंड हाफ करती है, हाफ नहीं आती। चलिए आइए, द इंग्लिश नॉवल नोन एज हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस ये किसकी किताब है? ये किताब आती है बच्चा जोसेफ कोनारेड। जोसेफ कोनारेड। अच्छा, गूगल पे जाकर के ना सर्च करना कि जोसेफ कोनारेड कौन है, तब आपको समझ में आएगा ये किताब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। गूगल पे जाके सर्च ज़रूर करना कि जोसेफ कोनारेड है कौन, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, अमार जीबान। अमार जीबान ये किसकी किताब है? रसुंधरी देवी, रसुंधरी देवी। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह जी, आप खुद देख लो कितनी बार पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इनकी अब यहाँ पर एक और नोवेल आपको देखने को मिली है, वो कौन सी है? रेडिकुलस एंड दिल्ली। रेडिकुलस एंड दिल्ली, ठीक है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के अलावा आपको क्या याद रखना है? रेडिकुलस एंड दिल्ली। ये भी अरविंद, ये किसकी? खुशवंत सिंह जी की किताब है, ठीक है। कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान ये किसकी किताब है? ये है कमलेश्वर। किसकी? कमलेश्वर। नेक्स्ट आइएगा कि बताइए ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल ऑफ सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की सबसे पहली पब्लिश होने वाली नॉवल कौन सी है? तो ये नॉवल आती है इसकी गिरमूज। गिरमूज, ठीक है। अच्छा, सलमान रुश्दी की एक और नॉवल बहुत ही फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा, द स्टैनिक वर्सेस। ये जो यहाँ पर दे रखा है ना ऑप्शन नंबर डी, स्टैनिक वर्सेस, ये भी इनकी बहुत ही फेमस नॉवल है, ठीक है, बहुत फेमस नॉवल है, ध्यान रखिएगा, इसे मिस मत करना। स्टैनिक वर्सेस इस ऐसी नॉवल है जो कि जैसे ही लॉन्च हुई थी ना, इस नॉवल के लॉन्च होने के तुरंत बाद इसे करीबन 8 देशों में बैन करा गया था। अब ऐसा क्या था? तो इसमें इस्लाम धर्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें गलत दिखाई गई थी, काफ़ी गलत, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि अपने इमेजिनेशन से क्रिएट करिए, वैसे दिखाई गई थी, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया और दंगे ना हो जाएं, इस डर से इसे बैन करा गया था 8 देशों के अंदर। सोच के देखिए, एक ऐसा राइटर जिसकी नोवेल लॉन्च होने के बाद 8 देशों ने इसे बैन करा, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोवेल होगी। यह है द स्टैनिक वर्सेस, ठीक है। चलिए, दलाई लामा। दलाई लामा की आती है फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल। सूरज का सतवान गोदा। सतवान गोदा ये किसकी किताब है? यह है धर्मवीर भारती। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी, M.K. गांधी। नेक्स्ट आएगा मोबडिक। मोबीडिक। मोबीडिक। मोबीडिक किताब किसकी है? हरमन मेलिवीज। इनकी एक तो किताबें ऐसी हैं ना कि मतलब याद करने में, बोलने में ही दिक्कत आती है बंदे को कई बार। चलिए आइए, माई टाइम एन ऑटोबायोग्राफी इज ऑथर्ड बाय होम।
एन ऑटोबायोग्राफी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अभी हमने पढ़ी थी यार, जेबी कृपलानी। चलिए शाबाश। पृथ्वीराज रासो, स्टार मार्क करिए, स्टार मार्क करिए। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्र बरदाई की किताब है। नेक्स्ट आएगा महिला आंचल, महिला आंचल, महिला आंचल ये आती है पिनेश्वर नाथ रेणु, इनकी किताब, पिनेश्वर नाथ रेणु जी की किताब। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पढ़ चुके हैं युवराज सिंह, शाबाश। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। शॉर्ट एट हिस्ट्री उसकी किताब है जो कि 2012 के अंदर ओलंपिक्स में एक मेडल जीत के लाया था इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर। कौन आते हैं? अभिनव बिंद्रा। ये कौन है? शूटर हैं जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल जीता है। क्लियर? शाबाश। चलिए आइए बताइए ज़रा, एट क्लोज ऑफ प्ले, एट क्लोज ऑफ प्ले रिक्की पॉन्टिंग की किताब है। किम, किम जोंग नहीं है ये, ओके, किम। ये छोड़ दो यार, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आइए, ये जब पेपर बना ना उस टाइम पर ये हाईलाइट थी, अब इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आइए, माई डेटलेस डायरी, माई डेटलेस डायरी ये किसकी किताब है? ये आती है आर के नारायण की, आर के नारायण की। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स इंपॉर्टेंट, ये आती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की किताब, याद रखिएगा, ओके। अल्बर्ट आइंस्टाइन की किताब आती है ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंजार फिर से दिख गई भाई, अब तो याद हो गई होगी। पिंजार अमृता प्रीतम, शाबाश। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आएगी? अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट आइएगा अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा किसकी किताब है? अप्सरा किताब आती है बच्चा सूर्यकांत त्रिपाठी। रोड्स टू मसूरी, रोड्स टू मसूरी ये किसकी किताब है? रस्किन बॉन्ड की किताब है। किसकी? रस्किन बॉन्ड की किताब है। क्लियर है ना? शाबाश। द रेनबो ये किसकी किताब है? ये एक इंग्लिश नोवेल है, किसके द्वारा लिखी गई? D.H. लॉरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क करिएगा। जो बच्चे 11th में है ना स्कूल के अंदर NCERT वगैरह के पढ़ते हैं, उनकी स्कूल में ये नोवेल लगी होगी इस टाइम पे, ठीक है, याद रखिएगा। द रेनबो एक नोवेल है, स्कूल टाइम में लगती है, CBSE वगैरह के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। थ्री मैन इन अ बोट, थ्री मैन इन अ बोट ये किताब किसकी है? जेरोम के जीरोमी। चलिए आइए, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हेलन कीलर। I.K. गुजराल फॉर्मर PM ऑफ इंडिया, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? I.K. गुजराल इंडिया के पहले किसी समय में ये PM हुआ करते थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। ये फिर से रिपीट हो गई, महात्मा गांधी जी की। निर्मला, निर्मला ताई, ये वो नहीं है, ओके। निर्मला ताई GST टैक्स वगैरह वाली वो नहीं है ये। निर्मला ये किताब है मुंशी प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की। बताइए ज़रा, माई फादर ये इंपॉर्टेंट है, माई फादर मोस्ट इंपॉर्टेंट, करिए टिक। ये बराक ओबामा की है। माई फादर किसकी है? बराक ओबामा की, बहुत ही फेमस है, ओके। वेटिंग फॉर अ वीज़ा। अब देखो यहाँ पर, अब आपको इसमें कुछ डिटेल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबको अभी तक ये चीज़ तो पता लग गई कि वेटिंग फॉर वीज़ा जो आएगी ये किताब आएगी BR अम्बेडकर की, और ये अब सबको पता है, ओके। लेकिन ये कितने पेजेस की किताब है? 20 पेजेस की ऑटोबायोग्राफी है, ये भी याद रख लेना। क्यों? क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस के अंदर इसी लैंग्वेज में पूछा गया, सेम टू सेम यही लैंग्वेज के अंदर पूछा गया था आपके CHSL MTS वगैरह के अंदर। तो लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, तो वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। जब भी आप देखो ना कि बिल्कुल डिट्टो लैंग्वेज कॉपी हुई है किसी अदर एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको पॉइंट नोट आउट कर लो। जैसे यहाँ पर देखिए 20 पेजों की ऑटोबायोग्राफी है, ये याद रख लेना। तो अगली बार हो सकता है पूछ ले कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ भीमराव अम्बेडकर वाज रिटन इन हाउ मेनी पेजेस? तो 20 पेजेस की किताब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये किसकी किताब है? ये आती है अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट आइएगा, देखो अब मैं हर बार टिक नहीं करवा रहा, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि अब अमीश त्रिपाठी की जितनी किताबें आपको याद रखनी है, ओके। चलिए, वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर विलियम थैकरे। रेस ऑफ माई लाइफ सबको पता है, मिल्खा सिंह, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह।
रेस फॉर लाइफ वो अलग है और रेस ऑफ माई लाइफ अलग है, ठीक है। एक है रेसिंग फॉर लाइफ, रेसिंग फॉर लाइफ वो अलग किताब है, रेस ऑफ माई लाइफ अलग किताब है, ये मिल्खा सिंह की किताब है, ओके। माई डेज ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आर के नारायण, माई डेज आर के नारायण की किताब है। द ट्रुथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी ये किताब किसकी है, ये देखिए ये सब आपके पुरानी किताबें हैं कमला हैरिस की। अब देखो ये कुछ ऐसी किताब है कमला हैरिस की जो, अब देखो जैसे हम यहाँ पर अमीश त्रिपाठी वगैरह की किताबें हम नोट डाउन कर रहे हैं ना, उसी तरीके से एक ब्रिटिश जो कहते हैं ना कि फॉरेन राइटर है जो बहुत फेमस है, वो है कमला हैरिस। ये एक ऐसा राइटर है जो बहुत फेमस है, ठीक है, ये भी याद रख लेना, ये किताबें इनकी बहुत फेमस होती हैं। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा अभी हम पढ़ चुके हैं ना, शाबाश। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी किताब है, सानिया मिर्ज़ा की। चेतन भगत की किताब इनमें से कौन सी नहीं है, तो भाई चेतन भगत की किताब कौन सी नहीं है इनमें से, हु विल क्राई व्हेन यू डाई जब तुम मरोगे तो रोएगा कौन, ये किताब किसकी है, चेतन भगत की नहीं है, बाकी सारी किताब चेतन भगत की हैं। चलिए आइए, करेज एंड कन्विक्शन ये किताब भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एसएससी एमटीएस वाले पार्ट के अंदर, तो ये किताब किसकी आ जाएगी, विजय कुमार सिंह की। नेक्स्ट आएगा, इनमें से करेक्ट पेयर बताना है कौन सी किसकी ऑटोबायोग्राफी, जैसे यहाँ पर देखिए मैकिफ ऑटोबायोग्राफी एडोल्फ हिटलर की, बिल्कुल करेक्ट है, एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। चलिए तो बच्चा यहाँ पर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए थे पिछले साल 2024 के अंदर, जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए थे प्लस दिल्ली पुलिस वगैरह के जो एग्जाम्स थे, टोटल जितनी भी बुक्स थी वो सारी हमने कवर कर ली। मैं फिर बता देता हूँ बच्चा, आपको पूरी पीडीएफ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट आउट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर तो बच्चा टेलीग्राम चैनल है ही है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे प्रिंट निकलवाते हैं, तो जो बच्चे प्रिंट निकलवाते हैं ना, तो स्टार्टिंग के बस 10 पेज की प्रिंट आउट निकलवा लेना, उनमें मैंने सारे जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए ना, इनको वन लाइनर फॉर्मेट में दे रखा है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर अच्छा लगा हो कंटेंट दिल से, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, ये तो हक है अपना फिर, है ना। चलिए, थैंक यू।